हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। RbRCl माइनस डाइमेथिल फॉर्मेमाइड से के उपस्थिति में अभिक्रिया करके RCl Br माइनस बनाते हैं। उपरोक्त अभिक्रिया में मेथिल ब्रोमामाइड, एथिल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड तथा तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया की आपेक्षिक दर का क्रम है। तो यहाँ पर जो है हमसे पूछा गया है कि जो ऊपर अभिक्रिया दी गई है इनमें से इस अभिक्रिया में इनमें से कौन से समूह को रखा जाए। तो ये अभिक्रिया का जो है हम इस समूह को रख रख के देखेंगे और वहां पर पता लगाना है कि इसका क्रम क्या है, मतलब किसमें आसानी से हो जाएगी, किसमें ये क्रिया मुश्किल से होगी। ये क्रम हमें यहाँ पर इसका बताना है। तो यहाँ पर हम उत्तर में लिखेंगे मुख्य अवधारणा हमारे प्रश्न की कि ये जो हमें यौगिक दिए गए हैं अभिक्रिया की आपेक्षिक दर का क्रम हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हम अभिक्रिया को देखेंगे कि कौन जो है आसानी से उस अभिक्रिया को दे देगा, कौन जो है मुश्किल से इस अभिक्रिया को यहाँ पर देने वाला। तो यहाँ पर यदि हम अभिक्रिया को एक बार वापस से देखें तो यहाँ पे RBr में Cl क्या कर रहा है, पीछे से अटैक करके RCl बना रहा है और Br मुक्त हो रहा है यहाँ पे। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई हमारी, ये अभिक्रिया कौन सी हो गई, SN2 अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है ये, SN2 अभिक्रिया हमारे पास ये होने वाली है। ठीक है, SN2 अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आता है, पीछे से आके अटैक करता है। तो यहाँ पर जो है Cl पीछे से आके अटैक कर रहा है और क्या कर रहा है, Br को यहाँ से त्याग रहा है, बाहर निकाल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो SN2 अभिक्रिया होती है उसमें क्रियाशीलता का जो क्रम होता है वो क्या होता है हमारा, SN2 में क्रियाशीलता का क्रम होता है, सबसे आसानी से 1 डिग्री कर पाएगी, फिर 2 डिग्री कर पाएगी, फिर तृतीयक, है ना, टर्शरी कर पाएगी। ठीक है, तो ये हमारा कर सकता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो अभिक्रिया है, ये जो है यौगिक हमारे SN2 अभिक्रिया को आसानी से कर पाएंगे। तो हमारा क्रम कैसे निकालना है, हमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री से हमें इसका क्रम निकालना है और इसी क्रम से हम बता देंगे कि कौन सी किस यौगिक की अभिक्रिया जो है आसानी से करेगी, किस यौगिक की अभिक्रिया आसानी से अभिक्रिया को नहीं दर्शाएगी। तो ये चीजें हमें यहाँ पर देखनी है। हमें यहाँ पर 4 यौगिक दिए गए, एथिल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड और मेथिल ब्रोमाइड और तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो सबसे पहले हम जो है मेथिल ब्रोमाइड हमें 1 नंबर पर दिया गया है, तो हम सबकी संरचनाओं को देखते हैं। पहला जो हमें दिया गया है मेथिल ब्रोमाइड, पहला जो हमें दिया गया है मेथिल ब्रोमाइड। ठीक है, तो मेथिल ब्रोमाइड क्या है, तो ये जो है मेथिल मतलब CH3Br, ये हमारा मेथिल ब्रोमाइड हो गया। यहाँ पर क्या है, ये 1 डिग्री है। ठीक है, दूसरा में क्या दिया गया है, दूसरा हम देखेंगे, दूसरा में दिया गया है एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड दिया गया है, तो एथिल C2H5Br, ये हमारा एथिल ब्रोमाइड हो गया। ये भी हमारा कितना डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा। अब बात करें हमारे तीसरे यौगिक की, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, तो आइसोप्रोपिल दिया गया है, तीसरा जो हमारा है वो दिया गया आइसोप्रोपिल, तो CH3CH3Br, ये हमारा आइसोप्रोपिल हो गया। इसमें कार्बन 2 से जुड़ा हुआ है, तो ये कितने डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया। और चौथे की यदि हम बात करें तो यहाँ पर चौथा हमारे को क्या दिया गया है, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड यहाँ पर हमें दिया गया है। तो C के साथ हमारे 3 तो क्या जुड़ जाएंगे, CH3 और 1 जुड़ जाएगा हमारा Br यहाँ पर। तो ये तृतीयक हो गया कितना, 3 डिग्री। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो हमें SN2 अभिक्रिया दी गई और SN2 में जो क्रियाशीलता का क्रम होता है वो क्या होता है, क्रियाशीलता का क्रम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री होता है। तो मतलब ये 2 डिग्री, 3 डिग्री तो बाद में आने वाले हैं, पर यहाँ पर दो हमारे पास 1 डिग्री वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों में का क्रम पता लगा लेंगे और लास्ट में तो हमारा 2 डिग्री और 3 डिग्री, यानी ऑप्शन C और ऑप्शन D आने वाला है। तो ऑप्शन A और ऑप्शन B में से पहले कौन आएगा ये हम पता लगाएं।
तो हम देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ए जो है वो क्या है, CH3Br है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा C2H5Br, और दोनों ही क्या है, ये 1 डिग्री है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इसकी संरचना कैसे बनेगी, CH, H और Br। तो यहाँ देखेंगे तो C, ये Br, ये H, ये H, और यहाँ एक क्या जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में यदि हम देखें तो यहाँ रिएक्टिविटी पता लगाने के लिए पहले वाले में पास हमारे पास केवल क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सब क्या है, हाइड्रोजन है। लेकिन दूसरे वाले में क्या है, 2 हाइड्रोजन है और एक हमारा क्या है, CH3 है। तो ये CH3 यहाँ पर क्या करेगा, कोई ना कोई हिंड्रेंस दर्शाएगा, और हिंड्रेंस दर्शाने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम रिएक्टिविटी हो जाएगी, कम क्रियाशीलता होगी, कम क्रियाशीलता। इसकी क्रियाशीलता क्या होगी, क्योंकि सभी जगह हाइड्रोजन है तो इसलिए अधिक क्रियाशीलता। इसकी कम क्यों हुई दूसरे वाले की, क्योंकि यहाँ पर CH3 है, जो भी क्या करेगा, कहीं ना कहीं हिंड्रेंस दिखाएगा, इसलिए जो है इसकी क्रियाशीलता इस वाले से कम होगी। ठीक है, तो अधिक क्रियाशीलता इन दोनों में से इसकी होगी, इसकी कम होगी। और हमारा SN2 का जो है, SN2 की क्रियाशीलता क्या होती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो 1 डिग्री के लिए हमारे पास दो दो ऑप्शन थे, दोनों में से पहले वाले की ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से हमारा जो विकल्प हम लिखेंगे, तो हमारा जो पहला यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, ए बी 1 2 3 4 ही दिया हुआ है। तो हमारा जो है अभिक्रिया में सबसे पहले हमारा पहला वाला आएगा, ये सबसे अधिक क्रियाशीलता दिखाएगा। फिर हमारा दूसरा जो भी 1 डिग्री है, फिर हमारा तीसरा नंबर आएगा वो 2 डिग्री है, फिर हमारा चौथा नंबर आएगा जो 3 डिग्री है। ये देखिए, ये 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, और दोनों 1 डिग्री वाले में से पहला वाला अधिक, दूसरा वाला कम। तो पहला वाला अधिक, फिर उससे कम, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। तो हमारा सही विकल्प क्या होगा, वन वन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ रहने वाला। तो यहाँ पर हमारा जो सही विकल्प है वो विकल्प ए है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कि इसमें पूछा गया अपेक्षित दर का क्रम, यानी क्रियाशीलता का क्रम ही पूछ रहा है, कौन जो है सबसे पहले क्रिया कौन करेगा। तो सबसे पहले क्रिया कौन करेगा, SN2 अभिक्रिया में 1 डिग्री वाले सबसे पहले करते हैं। हमने सबको देखा, तो यहाँ पर दो 1 डिग्री के थे, फिर 2 डिग्री का एक था और 3 डिग्री का एक था। 1 डिग्री वालों में से पहले कौन करेगा, जहाँ हिंड्रेंस कम हो। तो हमारा जो CH3Br था उसमें हिंड्रेंस कम था, किसके अपेक्षाकृत, C2H5Br के अपेक्षाकृत। इसलिए हमारा जो है CH3Br पहले आया, फिर हमारा C2H5Br आया, फिर हमारा जो तीसरा हमें दिया गया था आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड आया, फिर हमारा तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड आया। ठीक है, तो हमारा जो सही विकल्प होगा, विकल्प ए होगा। आशा करते हैं प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।